नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। आज की खास खबर में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने नगर निगम गुरुग्राम के मुख्यालय पर छापा मारा। एमसीजी दफ्तर में हड़कंप मचा। निगम कमिश्नर भी उस वक्त तक कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे। कार्यालय से गायब 2 एसडीओ कुलदीप और राकेश शर्मा को मंत्री ने सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। एक्शन धर्मवीर मलिक को अनियमितता के कारण निगम से बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया। फर्जी संतुष्टि प्रमाण पत्र के मामले में मंत्री अनिल विज ने कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डिवीज़न नंबर 2 और 7 के एक्शन गोपाल कलावत सहित कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने आज अचानक गुरुग्राम नगर निगम के मुख्यालय में छापा मारा। उन्हें कई पार्षदों से अधिकारियों के फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थी। दुर्भाग्यवश जब मंत्री निगम दफ्तर पहुंचे तब तक निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा भी कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे। दूसरी तरफ शहर में जलभराव से एक व्यक्ति की हुई मौत के कारण हरियाणा सरकार की हुई जबरदस्त किरकिरी से मंत्री भन्नाए बैठे थे। उनके इस औचक निरीक्षण ने निगम दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। कई अधिकारी सीट से नाराज दिखे। मंत्री ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और निगम के कामकाज में सुधार लाने की नसीहत दी। सीट से अनुपस्थित पाए जाने के कारण 2 एसडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया, जबकि वार्ड नंबर 1 की पार्षद की शिकायत पर एक्शन धर्मवीर मलिक को निगम से बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया गया, यानी उन्हें तत्काल यहां से उनके मूल विभाग के लिए रिमूव करने का आदेश सुना दिया। हालांकि इस अधिकारी को निगम आयुक्त मुकेश आहूजा ने यह कहते हुए निलंबित होने से बचा लिया कि यह अधिकारी एक्सटेंशन पर चल रहा है। ऐसे में मंत्री ने उन्हें निगम से तत्काल रिमूव करने का आदेश दिया। इसके अलावा प्रशंसा में फर्जी पत्र हस्ताक्षर मामले में हुई जांच के आधार पर डिवीज़न नंबर 2 और 7 के एक्शन गोपाल कलावत सहित कई एसडीओ व जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उनके इस सख्त एक्शन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निगम के दफ्तर के बाहर उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। किसी काबीना मंत्री का गुरुग्राम नगर निगम में औचक निरीक्षण की यह पहली घटना थी। बताया जाता है कि हरियाणा में अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज इस बात से सख्त नाराज चल रहे हैं कि एमसीजी अधिकारियों ने जल भराव की समस्या का निदान करने के नाम पर कथित तौर पर लगभग 30 करोड़ से भी अधिक की राशि का बिल बना दिया, लेकिन शहर में समस्या जस की तस बनी हुई है। हर साल इस शहर को भीषण स्थिति का सामना करना पड़ता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 3 दिन पूर्व हुई केवल 1.5 घंटे की बारिश से हुए भारी जल जमाव के कारण यहाँ एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिससे हरियाणा सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है। अनिल विज स्वयं शहरी निकाय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे इस मामले को लेकर वो भी विपक्ष के निशाने पर हैं। खबर है कि गुरुग्राम के कई पार्षद, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक ने भी निगम के अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर कई बार मंत्री से शिकायतें की हैं। पिछले 2 वर्षों में कई कमिश्नर इस निगम को मिले, लेकिन यहाँ की कार्यशैली सुधरने के बजाय भ्रष्ट होती चली गई। इस जिला के लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नगर निगम के कारण कराहने लगे हैं और हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे हैं। यह जनता की जेब और सरकार के खजाने पर डाका डालकर कई पीढ़ियों का इंतजाम करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। कोई काम यहाँ फाइल की वेट बढ़ाने के बाद ही होता है और आम जनता क्या
चुने हुए पार्षद भी अधिकारियों का चक्कर लगाकर थक जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। बिल बन जाता है लेकिन काम कागजों में होता है, धरातल पर नहीं। यह कहानी गुरुग्राम नगर निगम के लिए आम हो चली है, क्योंकि आईएएस अधिकारी हों या एससीएस अधिकारी, सभी गुरुग्राम में अपना तबादला इसी लक्ष्य को हासिल करने को लेकर करवाते हैं। इस बात का अंदाज़ा सहज ही इस स्थिति से लगाया जा सकता है कि जल जमाव की समस्या से निपटने के नाम पर कथित तौर पर 30 करोड़ के बिल पास हो गए और शहर में शायद ही कोई इलाका हो जो सड़क, औद्योगिक सेक्टर, रिहायशी क्षेत्र या फिर बाज़ार हैं जहां थोड़ी देर की बारिश से ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न होती हो। यही हरियाणा सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और जो बरसों से बरकरार है। अधिकारी बैठकें कर सरकार को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, जबकि जनता जाए भाड़ में। इसीलिए संभव है आज शहरी निकाय मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अनिल विज ने नगर निगम गुरुग्राम का औचक निरीक्षण किया और अचानक ही नगर निगम आयुक्त के कार्यालय पहुंच गए और निगम के दफ्तर को खंगाल मारा। इसका दिखाओ मेरे ये उसकी थोड़ा ये मिथिलेश है और दूसरे से ले ली। नहीं, ये दूसरा वाला। इसको तो छोड़ दो ना, मुझे इसकी बताओ डिस्पोजल। लैपटॉप हो तो दिखाओ इसके डिस्पोजल। लैपटॉप वगैरह मंगाओ, लीकेज का जी, लीकेज का जगह जगह लीकेज है। अच्छी रहती है भाई मिथिलेश पर वाला को फोन में लो। लैपटॉप ले लेना, कहीं पे भैया उठा ले यार, ऐसी साहब भी उसमें होगा। ऐसे तो पता नहीं तुम्हारे यहाँ पर कितने घपले होंगे। मेरे तो सामने जो आया मैं इनको उसको देखना ना। वैसे तो मैं करा ही रहा हूँ जांच जिसकी सारे की। मिथिलेश, ये अभी आप कैसे मंत्री की बात करेंगे? ये उनके ससुर है जो एक्टिव रहते हैं। कोई बात नहीं, और सही बताइए। हाँ नमस्कार, अनिल विज बोल रहा हूँ मैं आपके निगम में आया हुआ था, तो यहाँ मुझे आपकी 2 चिट्ठियाँ मिली हैं। एक है वार्ड में पीने के पानी की लाइन में लीकेज को मेंटेनेंस हेतु, और दूसरी है वार्ड में सीवर मेंटेनेंस हेतु। तो दोनों काम आपके हो गए हुए हैं? कह रहा कोई काम नहीं, सस्पेंड करो इसको। ये तो वैसे भी सर एक्सटेंशन पे तो रिमूव करो इसको। ठीक है। रिमूव करो। ये धर्मवीर मलिक, ये लिखो बस एक्सटेंशन ही खत्म कर। इलेक्टेड मेंबरों की चिट्ठियां धक्के खा रही हैं तुम्हारी सीटों पर और तुम वेग जवाब दे रहे हो। इलेक्टेड मेंबर है, ये एक्सटेंशन लोगों ने चुन के भेजे इनको और मुझे गलत बता रहे हो कि मैंने एस्टीमेट बना दिया, मैंने ये कर दिया। रिमूव करो इसको। इसकी फोटो किसी का रख लेते। निगम के दफ्तर को पूरी तरह खंगालने के बाद शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों को क्या बताया, आप सुने। आखिर किस मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाया। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, स्टाफ के रैशनलाइजेशन की जरूरत है। मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है सारे दिन में, उनके पास काम नहीं है। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा है। कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 SDO मैंने सस्पेंड किए जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए
यहाँ से नदारद है और कोई चीफ इंजीनियर भी उनको जवाब नहीं देता। एक यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का घपला बताया, उसकी मैंने FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया कि उसकी FIR दर्ज की जाए। और मैंने मांगा है कि सारे कर्मचारी इस नगर निगम के परसों के दिन उन्होंने क्या क्या काम किया, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर और वेरीफाई करवा के अपनी हायर अथॉरिटी से मेरे को भेजेंगे, ताकि हमें पता लगे कि कौन कर्मचारी क्या। सर FIR तो पहले 41 करोड़ का घोटाला हुआ तो 2013-14 में वार्ड नंबर 25 में सर, आज तक FIR में कोई चार्जशीट भी नहीं हुई सर। भाई अब मैं ऐसा तो नहीं बता सकता कोई, अब जो मैंने आज करा वो मैंने बता दिया। एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है बजवाड़ी प्लांट को लेकर, उसको लेकर एनजीटी के तो फिर वो आएंगे उसको। सर बारिश में पूरा गुड़गांव एक बारिश में डूब गया। नगर निगम के पास ये लक्ष्य नहीं है कि शहर में कहाँ सीवर की लाइनें दबी हैं, कहाँ जो रेन वाटर की लाइनें हैं वो दबी है। और ऐसे में अधिकारी बार बार ये दावा करते हैं केवल कि इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन हर साल का यही हाल हो रहा है। पिछले 5 साल से कंटिन्यू हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्लान रहेगा, क्या अधिकारियों पर भी कोई एक्शन लेंगे? मैं एक कमेटी बनाता हूँ जो सारा यहाँ पर पानी निकासी की प्लान बनाएगी कि पानी निकासी कैसे हो, पानी आए और वो निकल जाए, उसके लिए कमेटी बना पाएगी। ठीक है सर। किसी काबीना मंत्री का गुरुग्राम के नगर निगम दफ्तर में औचक निरीक्षण करने की यह पहली घटना है, लेकिन उनकी इस कार्रवाई का असर कितने दिन रहेगा, इसको लेकर गुरुग्राम के लोग अब भी आशंकित हैं, क्योंकि अधिकारी बैठक करते हैं, मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और उन्हें समझा दिया जाता है कि गुरुग्राम उनके हाथों में सुरक्षित है, संरक्षित है और आने वाला भविष्य इसका सुनहला है, और करोड़ों अरबों सड़कों पर बिछा दिए जाते हैं, केवल फाइलों तक ही काम सीमित रहते हैं, मंत्री खुश रहते हैं और अधिकारी पौ-बारह करते रहते हैं। ऐसे में गुरुग्राम का भला कैसे होगा यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मंत्री अनिल विज ने एक कमेटी के गठन की भी घोषणा की है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही और देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड।